हाँ जी किशन जी, कैसे हो? हाँ जी, मैं बढ़िया हूँ। आप बताओ कैसे हो? एकदम बढ़िया ब्रो। हाँ। यार अपने ना काफी टाइम से डिस्कशन चल रहा था कि रिटेलिंग कैसे करना है, क्या नहीं करना। ठीक है, हम्म। आज उसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि यार अपनी टीम में पता है प्रॉब्लम क्या आ रही है। पर्सन 2cc कर लेगा, हाँ। लेकिन 2cc के जो प्रोडक्ट्स है वो उनके पड़े रहते हैं। हाँ यार, ये चीज़ होती है कि कई बार क्या होता है, पर्सन है ना, बिजनेस देखेगा और बिजनेस करने के पर्पज से काम स्टार्ट तो कर देता है कि चलो करियर अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी है, लेकिन वो अच्छी चीज़ों को लोगों तक नहीं पहुंचा पाता। अब सपोज करो उसने 2cc कर भी ली खुद से अरेंज करके या पैसे भी, ठीक है कि चलो बिजनेस कर लेंगे, लेकिन भाई वो जो प्रोडक्ट है वो कब तक खुद खाएगा? वही तो चीज और आती है हम्म। कि उसने अरेंज कर लिया, 2cc भी कर ली, हम्म। लेकिन 2cc के जो ना तो पैसे रिकवर हो पाए, ना वो प्रोडक्ट कहीं जा पाए। हाँ। अब वो खुद भी कितना खा लेगा, घर वाले भी बोलते हैं कि 30-30 हजार के प्रोडक्ट तो खुद अकेला खा रहा है। नहीं, वो चीज़ है। और फिर मेन चीज़ पता है क्या है कि इसका ना प्रोडक्ट बेस है। बेस का मतलब समझते हो क्या है? लोगों ने समझा ही नहीं कि बेस का मतलब होता है कि अगर आपने प्रोडक्ट यूज कर लिया, सपोज करो, और आपने कुछ प्रोडक्ट यूज करवाए, देखो आपको अगर मान लो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो आपको पता कैसे चलेगा कि प्रोडक्ट इतने ज़्यादा काम करते हैं? आप ऑलरेडी ठीक हो तो ठीक है, आप मेंटेन कर रहे हो खुद के लिए, लेकिन अगर प्रॉब्लम वाले इंसान को प्रोडक्ट दे दिया आपने और उसका रिजल्ट आया, तो भाई मोटिवेशन तगड़ा आता है। फिर आप किसी को काम बता रहे हो ना, आपके अंदर होता है कॉन्फिडेंस कि आप जो काम दे रहे हो बंदे को, भाई वो बहुत अच्छी चीज़ है। और वो कॉन्फिडेंस आता नहीं है, फिर बंदा क्या होता है, शुरुआत में फेल होता है, फिर वो नोन में भी काम नहीं कर पाता और अननोन में भी काम नहीं कर पाता। मेन चीज़ है, तो इसके लिए अपने को यार ये देखना पड़ेगा कि रिटेलिंग करवाएं कैसे, एक्चुअल में इंसान को वो सिखाए कैसे स्किल जो रिटेलिंग की, ताकि जो प्रोडक्ट इतने बेहतरीन प्रोडक्ट है, इतने बेस्ट प्रोडक्ट है, वो लोगों तक पहुंचे कैसे। ठीक है। देखो आपने बिल्कुल सही कहा कि यार पर्सन है ना, एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता उसको कभी प्रोडक्ट्स का। उसके माइंड में क्या चलता है, यार खुद को ज्वाइन करवाना है, पैसे लगा दिए, 2cc कर ली, 5 बंदों के और पैसे लगाने हैं। बस। ठीक है, प्रोडक्ट बेस तो अपनी फॉरएवर प्रोडक्ट बेस है, खुद फॉरएवर कहती है प्रोडक्ट बेस अपना काम है, और प्रोडक्ट का यहाँ पे नाम ही नहीं चलता। तो आज अपन उसी पे डिस्कशन करते हैं। तो अपने हिसाब से, आपके हिसाब से मुझे बताओ, सबसे पहली चीज अगर कोई पर्सन जाता रहा है कोई रिटेलिंग के लिए, तो उसको क्या चीज करनी चाहिए सबसे पहले? तो देखो इसमें नॉर्मली यही है कि अगर मान लो आपको प्रोडक्ट के बारे में बिजनेस करना है ना, कि अगर अपने को इसके अंदर रिटेलिंग करनी है, तो इसको अपने को पहले बेसिक थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा। वर्कआउट में होता है कि अपने को पहले नॉलेज लेनी पड़ेगी। तो आप कोई भी चीज़ करो ना, उसकी पहले प्लानिंग कर लो, प्री प्लानिंग कर लो पहले। प्लानिंग में क्या होता है कि पहले आपको नॉलेज लेनी होती है कि आपको जो लिस्ट है आपकी वो बनाओ पहले। देखो अगर आपके पास लोग नहीं होंगे ना, तो आप 2-3 लोगों तक पहुंचोगे मन से, आप हार जाओगे। लेकिन अगर आपके पास लिस्ट होगी 20-25 लोगों की, तो आपके पास ये रहेगा कि चलो मेरे पास ये लोग हैं, और आप अपनी मर्जी से पहले लोगों को सेलेक्ट कर सकते हो। तो आपको क्या होता है, जब सेलेक्ट करते हो ना, तो काम अपना बोरिंग नहीं होता, फिर अपने लिए आसान हो जाता है, इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो वहां से आप अपनी मर्जी वाले लोगों को पहले तो चुनते जैसे हो। आपने बताया लिस्ट मेकिंग का, हम्म। तो थोड़ा सा लिस्ट में कैसे, कि किस तरह की क्या लिस्ट बनाए ताकि अपनी रिटेलिंग अच्छे से हो पाए? ठीक है, तो देखो लिस्ट के अंदर ये देखना है अपने को कि ज़्यादा कुछ नहीं है। आपके आस पड़ोस में जो जो लोग हैं, मैं तो ये जानता हूँ, जिस जिस इंसान को छोटी आंत है ना, या जो भी खाना खाता है वो हवा पानी भोजन पे है, तो अपने वो आसपास तो में बात जितने सही भी है। लोग हैं ना, उनकी सबकी लिस्ट बना लो। इनको अलग किए बिना बना लो, बिना सोच समझे, कोई टेंशन नहीं, बना लो। उसके बाद में ट्रिगर करो किस इंसान से क्या बात करनी है। तो देखो इंडिया में ना अभी एक चीज़ चल रही है कि जब तक इंसान को प्रॉब्लम ना हो ना, वो किसी चीज़ को अवेयर नहीं करता। और इंडिया अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है कि वो अवेयरनेस पे पहले भागे। अवेयरनेस पे लोग बहुत कम है कि वो बीमार होने से पहले दवा ले, या बीमार होने से पहले अवेयर रहे। तो आपने को पहले ट्रिगर करना पड़ेगा उन लोगों को जिनको हेल्थ इशू है, कोई ना कोई चैलेंजेस है, और फिर आप उन लोगों से वो लिस्ट आप ट्रिगर करके उनके अकॉर्डिंग आप बात करो कि भाई आपको जो चैलेंज है कब से है, कितना टाइम है। तो जैसे आपने लिस्ट का बताया कि अपने आस पड़ोस वाले हैं, वो सारी चीजें, मतलब ये वही लोग हैं ना जिनको अपन देखते आ रहे हैं बचपन से, जिनको जानते हैं, रिश्तेदार हो गए, वो सारी चीजें हो गई। हाँ, ये चीज़ उनमें बेस्ट काम करती है कि जो आपके ओके। जानकार है एक चीज है ना, मुझे और चीज बताओ, जैसे लिस्ट बनाने में ना टीम अधिकतर गलती क्या करती है, कि जैसे मान लो आपके कोई हेल्थ इश्यूज है, आप मेरे किसी रिलेटिव के लड़के हो, तो मैं क्या करता हूँ, आपसे पहले पूछूंगा यार भाई आपके कुछ प्रॉब्लम है, आप कुछ दवाई ले रहे हो, क्या ले रहे हो? तो ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, ये चीज़ नहीं करनी है। क्यों? ये चीज़ नहीं करनी है क्योंकि देखो डायरेक्ट अगर आप बोलोगे तो जाहिर सी बात है वो आपको बचपन से देख रहा है, और वो ये जानता है, उसकी नज़र में ये उसको पता है कि भाई आप हेल्थ के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। और आज बिल्कुल अचानक सही। अगर हेल्थ के बारे में उससे कुछ पूछोगे और उसे कुछ बताओगे, तो वो यही सोचेगा मुझे कुछ बेच रहा है, या ये कुछ देख के आया है, ये मेरे को चिपका रहा है। मतलब कुछ फंसाना चाह रहा है ये मुझे हाँ, कहीं कुछ ना फंसाना कहीं। चाह रहा है क्योंकि वो बचपन से आपको जानता है। तो समझ आप गया वहाँ पे चीज। सलाह नहीं दे रहे हो उनको। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, लिस्ट का हो चुका है। आगे बताओ, जैसे आगे सिर्फ सिलाई आती है फिर, या के छोड़ के आता है? अगले में ये होता है कि आप यहाँ पे ना दो तरीके से काम कर सकते हो। नॉन में क्या होता है, कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर। तो आप नॉन एरिया में अगर काम कर रहे हो, अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स वगैरह में, जो अपने बिल्कुल क्लोज है, या अपनी बात होती रहती है, चेहरा भी दिखता रहता है, ऐसे लोगों को कभी खुद ना देके रेफरेंस मार्केटिंग करो। यहाँ पे ये होता है कि आप अगले से पहले नॉर्मली बातचीत कर लो, और बात करते करते उसके सामने आप क्रिएट कर सकते हो सिचुएशन वगैरह। जैसे मान लो किसी को शुगर है, तो आप उससे बात कर रहे हो, और बात करते करते आप बोल दो पहले ही कि भाई तू इस टाइम पे फोन कर देना, और फिर उस टाइम पे बात करो कि हाँ भाई कैसा है। उसके सामने बोला यार एक मिनट रुक, एक बार की कॉल आया है। बोला हाँ जी, तो यार आपकी कैसी है, मम्मी की तबीयत बढ़िया? बोला हाँ यार बढ़िया हो गई। तो उनकी शुगर अभी नॉर्मल हुई है,
बोला हाँ यार बढ़िया है, वो अच्छी दवाई देते हैं क्योंकि वो बाहर से मंगाते हैं, तो यार उनको अच्छी खासी नॉलेज है, और देख तेरी मम्मी को काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम थी और तूने यूज़ किया तो बढ़िया है यार, तेरी प्रॉब्लम ठीक हो गई, चल बढ़िया है, कोई नहीं, मैं अभी ना किसी के साथ खड़ा हूँ, मैं बाद में आपसे बात करता हूँ, ठीक है। ठीक है, मतलब आप ये बोल रहे हो कि ऑलरेडी जो ये बात करने वाला पर्सन है इन सबको पहले से ही सेटअप करके रखें ताकि वहां पे और भी अच्छे से अपना इंप्रेशन बन सके, हाँ राइट? हाँ, वो चीज़ ठीक है, चलो बहुत बढ़िया ये भी। और मुझे एक चीज बताओ, जैसे रिटेलिंग हो चुकी है, ठीक है, आपने लिस्ट का बताया, प्री प्लानिंग भी हो चुकी है, तो यहाँ पे जैसे डायरेक्टली एक तो मैं बताऊं या फिर मैं अपने जैसे अपलाइन को लेकर जाऊं या किसी थर्ड पर्सन को लेकर जाऊं या अपने टीम में से लेकर जाऊं? देखो नॉर्मली ये होता है, अगर आप किसी को प्रोडक्ट के बारे में सजेस्ट कर रहे हो, सलाह दे रहे हो ना, तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि नॉन हो या अननोन हो, आपको लेके नहीं जाना है, आपको हाइप बनानी है, तो उस हिसाब से ये कह सकते हो कि यार इतने बजे कोई मेरा फ्रेंड है वो मुझसे मिलने आएगा और उसको इन इस चीज़ में खतरनाक नॉलेज है, तो देखो मैं आपको उनसे ऐप की हेल्प के लिए ना उनसे मिलवा सकता हूँ, तो मेरे पास इस काम से आ रहा है वो, तो आप इस टाइम पे मेरे पास अवेलेबल हो जाना, या इस टाइम पे आप फ्री रहना, तो मेरे घर पे आ जाना। अगर आप ऑफलाइन का होता है आसपास का तो ठीक है, ये चीज़ करो। देखो क्या होगा, अगर आप आगे से जाओगे ना, आपके अंदर कितनी क्वालिटी है, कितने डॉक्टर हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो चीज़ वेस्ट है। लेकिन अगर बंदा आपके पास आ रहा है, आपकी वैल्यू जान के, कह रही बंदे कम टाइम के लिए आया हुआ है, तो वो बंदा आपकी वैल्यू भी समझेगा और आपसे प्रोडक्ट मानेगा भी, उससे वो करेगा भी, मतलब खुद सुनेगा ना भी। बताकर किसी तीसरे पर्सन को बताना, लेकिन उसकी हाइप से मिलवाना। हाइप से मिलवाना, एक तरीके से हाइप बना के करो, वो चीज़ कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सीनियर है उसको आप आराम से, वो लोगों की नज़र में सीनियर, वो मतलब एक अदर पर्सन है वो, तो वहाँ समझ पे गया, आप कर सकते हो आराम से बढ़िया तरीके से। नहीं ये चीज रहती है, मतलब टीम वगैरह है ना, अधिकतर अपने सीनियर्स की हाइप ही नहीं बनाती कि वो ऐसे नॉर्मली आ रहा है, कोई उठ के आ रहा है तो सामने वाला पर्सन भी फिर सीरियसली नहीं लेकर जाएगा उसको, वो भी ये सोचेगा चल ठीक है आ रहा है कोई, देख लेते हैं, सुन लेते हैं, बात कर लेते हैं, बात खत्म। यही होता अब है। ये चीज़ पता कब होती है, जब आपको प्रोडक्ट की नॉलेज है ना, तो नॉलेज होने का मतलब ये नहीं है कि आपने प्रोडक्ट की नॉलेज ले ली और आप डायरेक्ट बता रहे हो। नॉलेज का मतलब ये है कि आपको ये पता चल जाएगा कि मेरे पास इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन ऐसे, इससे क्या था, आपको कॉन्फिडेंस होता है, फिर आप फुल कॉन्फिडेंस से बात कर सकते हो अगले इंसान को कि भाई यार तू इस प्रॉब्लम से परेशान है, सच में इस चीज़ का सॉल्यूशन है, मेरा एक फ्रेंड है उसके पास है यार। एक तो आपने कोई चीज़ देखी हो, सोचो उस चीज़ के बारे में आप बता रहे हो यार चल वो चीज़ देख के आते हैं, और एक जो चीज़ आपको पता ही नहीं है, आपको खुद नहीं पता, उस चीज़ के बारे में आप सलाह दोगे, कैसे दोगे, डरते डरते। वो बात सही है, वो मतलब कॉन्फिडेंस जिस चीज नहीं के बारे आता। में पता ही नहीं है तो कैसे तो करेगा? आपको यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में सीखने का मतलब ये होता है कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि इस चीज़ का सच में साइंटिफिक तरीके से सॉल्यूशन है। क्योंकि देखो डॉक्टर होता है वो क्या करता है, पढ़ के डॉक्टर बनता है, तो आपको यहाँ पे चीज़ें सीखने को मिलती है, आप सीखो, ठीक है, खुद अपने बेस पे सीखो। देखो क्या होता है, ट्रेनिंग लगाओगे सर की या आपको कोई भी सिखाएगा, वो आपको उतना ही सिखा सकता है जिसका उसको आता है, ठीक है। तो आप बिल्कुल उसमें सही 100% नहीं सीख सकते, लेकिन अगर आपको उससे ज़्यादा सीखना है तो आप क्या करो, अपने दम पे सीखो। जैसे विकीपीडिया पे चेक करो, ठीक है, फॉरएवर की जो साइट है वहाँ से चेक करो, माई foreverliving.in है, वहाँ से देखो प्रोडक्ट्स के बारे में है। माई फॉर इंडिया ऐप है, इसके अंदर हर एक प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है, डिस्क्रिप्शन होता है कि इसके अंदर अब ये प्रोडक्ट काम होता है, तो उन चीज़ों को आप बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, खुद चेक कर सकते हो। ठीक है, मतलब जैसे नॉलेज की एक तो ये रहता है ना कि टीम वगैरह क्या करती है, जैसे आपने कहा कि वहां से पढ़ लो, विकिपीडिया से पढ़ लो, गूगल से उठा लो, ठीक है, काफी सारे यूट्यूबर्स भी हैं जो उनके ऊपर डिटेल्स वीडियो बनाते हैं, तो टीम क्या करती है, उनके अच्छे से, जैसे नहीं कहते पीएचडी कर लेना, हर एक चीज के बारे में जान लेना, तो वो करना चाहिए, या फिर जैसे अपने देसी तरीके से कि भाई पर्सन के तरीके से अपनी नॉलेज लें? देखो नॉर्मल पता है क्या है, आपको किसी को हेल्प करनी है, और हेल्प का मतलब पता है क्या होता है कि आप नहीं दे रहे हो वो चीज़, आप उससे मिलवा रहे हो। तो मिलवाने वाला बंदा कभी पीएचडी वगैरह नहीं होता। हाँ, आप खुद कर रहे हो क्लियर, तब आपको पीएचडी की नीड होती है। तो आप अगर किसी से मिलवा रहे हो ना, तो आपका ना जानना वहाँ पे सबसे बेस्ट होता है कि आप जानते ही नहीं हो किसी चीज़ के बारे में। बस अब वो आप तक रखना है आपको कि हाँ यार इन चीज़ों से सॉल्यूशन होता है, तो अगले बंदे से आप बात कर रहे हो तो यार तेरी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, ऐसे करके आप अपने सीनियर से मिलवा रहे हो। और वो सीनियर अगर ऑफलाइन में है तो एक टाइम बता दो, भाई इस टाइम पे वो बंदा मेरे पास इस काम के लिए आ रहा है या इसकी वजह से आ रहा है, तो आप मेरे रिश्तेदार हो, मैं आपको मैं मिलवा दूंगा उस टाइम पे, तो आप आ जाना इस टाइम पे और मैं एक बार 10 मिनट ले लूंगा उससे मैं, तो वो आपकी हेल्प कर देगा। ऐसे क्या, वो बहुत बिजी रहता है और वो बाहर से होता है, उसका काम ये रहता है, पर वो क्या करता है चीज़ों में डील नहीं करता, मतलब उसका काम अलग रहता है, ट्रेनर का रहता है वो, तो आप मेरे जानकार हो तो वो मंगा देगा, तो वो बात कर लूंगा ठीक है, वरना वो प्रोडक्ट्स का काम नहीं करता है, वो सिर्फ ट्रेनर का काम करता है, उनका काम ही ट्रेनर्स तैयार करने का होता है। ये चीज़ बता दो, आप अपने तरीके से कर सकते हो वो चीज़ क्लियर। ठीक है, चलो आपने जैसे ये चीज़ बताई मुझे, ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जैसे आपने नॉलेज का बताया, सीनियर्स का बताया, सारी चीज़, लेकिन मुझे एक बात बताओ, जैसे अगर मान लो मैं किसी पर्सन को मिलवा रहा हूँ, ठीक है, अब वो पर्सन मेरे पास में आएगा, आपसे मिलवा दिया, सारी चीज़ें कर दी, मैंने डिटेलिंग कर दी, लेकिन कई बार क्या हो जाता है, पर्सन अपने कंफर्ट जोन से ही डाउट पूछेगा, वो आपको तो जानता नहीं, आपको कॉल करके थोड़ी पूछेगा भाई इसमें क्या है क्या नहीं है, अब वो मुझसे डाउट पूछेगा सारी चीजें, तो डाउट जितनी नॉलेज होनी चाहिए ना मुझे भी। नहीं वो चीज़ सही है, तो आप यहाँ पे ये कर सकते हो कि जब आपने मिलवाया सर से तो आपने बता दिया कि ठीक है, तो वो सर खुद कहेंगे कि आपकी प्रॉब्लम ये है, इतने टाइम पे आपको दवाई चलेगी, एंड उसमें क्या होता है कि आपको ये प्रोडक्ट यूज़ करने हैं, ठीक है, वो ये बताएगा नॉर्मली, और ये बताएगा जब आप मंगाओ ना तो मुझे बता देना, मैं आपको चीज़ें समझा दूंगा, तो सीनियर समझा देता है। उसके बाद में
आपको 5 से 10 दिन के अंदर उसी सीनियर से दोबारा बात करवानी पड़ती है कि भाई फॉलो कि भाई वो सर तेरे लिए पूछ रहे थे तेरी दवाई में कैसा क्या रिजल्ट है, तो आज शाम को तो फिर रहना, तेरी बात करवाऊंगा मैं। वो ठीक कहेगा है, मेरे को तो ठीक है। रिजल्ट ही नहीं आया। बोला यार रिजल्ट कैसे नहीं आया, तेरी महंगी दवाई लगी, ऐसे कैसे रिजल्ट आया, ले रुको आज सर से बात करते हैं। ठीक ऐसे है। करके मतलब आप थोड़ी देर के लिए कस्टमर की तरफ हो जाओ, उसको लगे कि ये मेरे साथ है। फिर वो जब सीनियर पूछेगा ना आपको क्या क्या रिजल्ट आया, फिर वो एक ही चीज़ पूछेगा, आपको ये जो बदलाव हो रही है खाने पीने में, जैसे हमने शुरुआत किया था थोड़ा सा पेट में कब्ज वगैरह हुई होगी, ऐसी चीज़ें हुई होंगी, ये बदलाव हुए हैं बॉडी में, क्योंकि वो बदलाव सिर्फ सीनियर को पता होता है। एक सामान्य इंसान को नहीं पता हो कि मेरी बॉडी में यही बदलाव होता है, उसको तो एक ही चीज़ पता होती है, मेरा शुगर है, शुगर है, शुगर है, ये ठीक हो रही है बस।